हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग 12th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट को पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने पहले चैप्टर को पढ़ चुके हैं। अब है दूसरा चैप्टर, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, निषेचन पूर्व घटनाएं एवं निषेचन। ओके, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे थे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, लेकिन थोड़ा सा जगह के अभाव के कारण जो है पूरा नहीं लिखे हैं। तो आइए देखते हैं उसमें। देखिए, आवृत बीजी पादपों के जीवन इतिहास में अत्यधिक विकसित बीजाणुभित अवस्था तथा एक अत्यंत कम विकसित युग्मोद्भित अवस्था पाई जाती है। ठीक, आवृत बीजी पादपों के जीवन इतिहास में एक अधिक विकसित अवस्था पाई जाती है जिसे स्पोरोफाइट या फिर बीजाणुभित कहते हैं, तथा दूसरी अवस्था जो होती है वो अत्यंत या बहुत कम पाई जाती है, वो होती है युग्मोद्भित या गैमेटोफाइट होती है। ओके, आगे देखिए, बीजाणुभित के प्रत्येक केंद्रक में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, जिसके कारण इन्हें द्विगुणित पीढ़ी या फिर डिप्लॉयड जनरेशन कहा जाता है। फिर से देख लीजिए, बीजाणुभित के प्रत्येक केंद्रक में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, जिसके कारण इसे द्विगुणित पीढ़ी या डिप्लॉयड जनरेशन कहा जाता है। जब हम आवृत बीजी पादप के एक पूरे लाइफ साइकिल के बारे में अध्ययन करते हैं, तब वहाँ आता है स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन में क्या होता है, स्पोरोफाइट जनरेशन में 2n लिखा रहता है और गैमेटोफाइट जनरेशन में n लिखा रहता है। 2n का मतलब होता है कि उसके केंद्रक में क्रोमोसोम की संख्या 2 होती है या गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। ओके, आइए आगे देखते हैं। युग्मोद्भिद के प्रत्येक केंद्रक में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, जिसके कारण इन्हें अगुणित पीढ़ी कहते हैं। ठीक, या फिर हैप्लॉइड जनरेशन कहते हैं। आगे देखते हैं। ये दोनों पीढ़ियां जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती रहती हैं। ये दोनों पीढ़ियां का मतलब, कौन दोनों पीढ़ियां? देखिए, बीजाणुभित पीढ़ी और युग्मोद्भित पीढ़ी दोनों एक दूसरे के बाद आती रहती हैं। ठीक, इसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ओके, ये दोनों पीढ़ियां जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती रहती हैं, इसलिए इसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ओके, आगे देखिए, आवृत बीजी पादपों में यह घटनाएं एक विशेष संरचना से संबंधित होती हैं। आवृत बीजी पादपों में यह घटनाएं एक विशेष संरचना से संबंधित होती हैं, जिन्हें पुष्प कहते हैं। ओके, पुष्प का एक परिभाषा और देख लीजिए। पुष्प एक रूपांतरित प्रारोह है जिसमें पर्व अविकसित होते हैं। अब अगली हेडिंग आती है पुष्प की संरचना। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। इसमें देखिए, वातावरण में अनेक प्रकार के पादप पाए जाते हैं, जिसमें अनेक छोटे बड़े पुष्प लगे होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के सुगंध, आकार एवं रंग के होते हैं। यही रंग, आकार और सुगंध जंतुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ओके, जब कीट पुष्प की तरफ आकर्षित होते हैं, तब यही कीट पुष्प के पॉलिनेशन या परागण में मदद करते हैं। ओके, पुष्प पादप का जनन अंग होता है। यह एक विशेष प्रकार का रूपांतरित प्रारोह है। आइए अब आते हैं व्हाइट बोर्ड पर। प्लीज लुक ऑन द व्हाइट बोर्ड। जिस पुष्प में नर व मादा दोनों भाग होते हैं, उन्हें या फिर उसे उभयलिंगी पुष्प या फिर उसे इंग्लिश में कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ओके, जिस पुष्प में नर व मादा दोनों भाग होते हैं, उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। ओके, आगे देखिए, यदि नर या मादा किसी एक पुष्प पर उपस्थित होते हैं, तो उसे एक लिंगी या फिर इंग्लिश में उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक, कहते हैं। देखिए, एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से निम्न 4 चक्रीय भाग उपस्थित होते हैं। आइए देखते हैं उन 4 चक्रीय भागों के बारे में।
देखिए नंबर 1 है वाह्यदल पुंज, जिसे कैलिक्स बोला जाता है। ओके, यह पुष्प का सबसे बाहरी प्रथम चक्र है। ठीक, पुष्प के सबसे बाहर की ओर पहला चक्र है, जिसमें वाह्यदल मतलब सेपल होते हैं। वाह्यदल, जिसमें वाह्यदल होते हैं। ओके, कभी कभी वाह्यदल पुंज के नीचे वाह्यदलों के समान एक अन्य चक्र होता है, जिसे अनुवाह्यदल कहते हैं। ओके, जिसे अनुवाह्यदल कहते हैं। ओके, आगे आते हैं नंबर 2 पर, दलपुंज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं करोला। करोला पुष्प का दूसरा चक्र है, जिसमें दल या फिर पेटल्स होते हैं। ओके, नंबर 3 है पुमंग। यह पुष्प का तीसरा चक्र है, जिसमें नर जनन अंग पुंकेसर होते हैं। ओके, और नंबर 4 है जायांग। जायांग को इंग्लिश में कहते हैं गायनीशियम। यह पुष्प का चौथा चक्र है, जिसमें मादा जनन अंग या एक से अधिक अंडक या फिर स्त्री केसर होते हैं। ओके, स्त्री केसर को इंग्लिश में कहते हैं कार्पेल्स। पुष्प के सभी भागों के वर्णन के बारे में हमने एक वीडियो में बताया है पूरे विस्तार से। आप उस वीडियो को जाकर देखिए। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ओके, तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक पर। इसको मिटाने जा रहे हैं। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। देखिए, एक पुष्प का फिगर बनाए हैं हम पुष्प का फिगर जो है वीडियो रोक करके बनाएं, ताकि जो है आपका समय बचे, ज़्यादा टाइम ना लगे और वीडियो लंबी ना हो। ओके, देखिए पुष्प का एक फिगर है। अब आइए बारी बारी से एक एक शब्द को जानते हैं। देखिए, सबसे पहले पुष्पासन। पुष्पासन पर पुष्प के सभी भाग लगे होते हैं। ओके, उसके बाद आता है वाह्यदल। वाह्यदल जो है पुष्प का सबसे पहला चक्र है और सबसे बाहरी चक्र है। ओके, और ये वाह्यदल जो होता है जब पुष्प कली अवस्था में होता है तब पुष्प की रक्षा करता है। ओके, अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को बीजांडन्यास कहते हैं। अब आते हैं परागकोश तथा तंतु। परागकोश तथा तंतु को दोनों को मिला करके पुंकेसर बोला जाता है या पुंकेसर कहा जाता है। ओके, थोड़ा सा पुंकेसर के बारे में जान लेते हैं। पुंकेसरों से बना नर जनन अंग, प्रत्येक पुंकेसर में एक पुंग तंतु होता है तथा एक परागकोश होता है। परागकोश 2 भागों में बटा होता है तथा परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। ओके, और देखिए इसे दल कहते हैं और ये दलपुंज। ठीक, दलपुंज जो होता है वह रंगीन होता है, पूरा कलरफुल होता है। ओके, जिससे कीट जो है पुष्प की तरफ आकर्षित होते हैं और पुष्प की तरफ जब आकर्षित होंगे तो पुष्प का पॉलिनेशन या परागण होगा। ओके, कीट के द्वारा पुष्प में पॉलिनेशन या फिर परागण होता है। ओके, अब आता है जायांग। जायांग जो होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय तीनों को मिला करके जायांग कहा जाता है। फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं गायनीशियम। ठीक, आइए थोड़ा सा गायनीशियम के बारे में जान लेते हैं। अंडकों से मिलकर बने हुए प्रत्येक अंडक मादा जनन अंग होता है। प्रत्येक अंडक जनन अंग 3 भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय, ये अंडक पृथक तथा जुड़े होते हैं। निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है तथा अंडाशय से फल बनता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ऑल द बेस्ट।